हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, लास्ट 7 मंथ करंट अफेयर्स हर एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए जनवरी 2025 से लेकर जुलाई 2025 तक के टॉप 151 क्वेश्चन लेकर आया। टोटल 151 क्वेश्चन करवाऊंगा। सारे क्वेश्चन मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट सेलेक्टेड लिए हैं। ऐसे क्वेश्चन लिए जो एग्जाम में जरूर बन सकते हैं। आपके लिए एग्जाम से पहले ये पूरा रिविजन रहने वाला है और एग्जाम में अगर आपको बेस्ट रिजल्ट चाहिए तो इस वीडियो को आप लास्ट तक ध्यान से देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा। यहाँ पर आपको पेड कोर्सेज, पेड टेस्ट सीरीज, पेड पीडीएफ, फ्री पीडीएफ मिल जाएगा। एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिएगा। वेरी यूजफुल रहेगा ऑल एग्जाम के लिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, निम्न में से किसे भारतीय जीवन बीमा निगम यानी LIC का मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO और प्रबंध निदेशक यानी MD नियुक्त किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आर दोराईस्वामी। आर दोराईस्वामी को LIC का नया CEO और MD नियुक्त किया गया है। LIC का फुल फॉर्म है लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। बात करें LIC की, स्थापना हुआ था 1 सितंबर 1956 को। मुख्यालय है मुंबई, महाराष्ट्र में। अगला प्रश्न है हमारा, वेरी इंपॉर्टेंट है। निम्न में से किस दिन कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 26 जुलाई को प्रतिवर्ष कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। देखिए डिटेल में समझते हैं। हर साल 26 जुलाई को भारत कारगिल विजय दिवस मनाता है। यह दिन देश के दिल में गर्व और गंभीर स्मृति के साथ अंकित है। 1999 का वह दिन है जब भारत ने पाकिस्तानी घुसपैठियों से रणनीतिक चोटियों को पुनः प्राप्त करते हुए ऑपरेशन विजय को सफलतापूर्वक पूरा किया था और पाकिस्तान को धूल चटा दिया था। इस वर्ष की थीम की बात करें, शौर्य और विजय के 26 साल का सम्मान इस वर्ष की थीम थी। देखिए, जब भी दिवस से रिलेटेड क्वेश्चन हो उसकी थीम जरूर पूछा जाता है। आपको मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ, आप देख सकते हैं कंप्लीट यहाँ पर अपडेटेड है। संसद टीवी के नए CEO अभी बनाए गए हैं और इसके अलावा भी कंप्लीट जनवरी से लेकर ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इंक्लूड किए गए हैं इस तरीके से। तो आप देख सकते हैं, क्वेश्चन का लेवल समझ सकते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाला है। 26 जुलाई तक का ये कंप्लीट आज तक यानी कि अभी तक का अपडेटेड ये वीडियो रहने वाला है। निम्न में से किसे पटना हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विपुल मनुभाई पंचोली। देखिए, पटना हाई कोर्ट का नया जो हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बनाया गया विपुल मनुभाई पंचोली को पटना हाई कोर्ट का जो है मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन WTA एकल मैच जीतने वाली दूसरी सबसे उम्रदराज महिला खिलाड़ी बन गई हैं? राइट आंसर है ऑप्शन सी, वीनस विलियम्स। देखिए, वीनस विलियमसन जो है ये WTA एकल मैच जीतने वाली दूसरी सबसे उम्रदराज महिला खिलाड़ी बन गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस दिन अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक कल्याण दिवस मनाया जाता है? राइट आंसर है ऑप्शन ए, 25 जुलाई को प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक कल्याण दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष की थीम थी सामाजिक न्याय के लिए वैश्विक गठबंधन। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस राज्य ने हाल ही में किसानों को सशक्त बनाने के लिए कृषि समृद्धि योजना शुरू की है? राइट आंसर है ऑप्शन है महाराष्ट्र। देखिए, महाराष्ट्र सरकार ने किसानों को सशक्त बनाने के लिए कृषि समृद्धि योजना शुरू किया है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल कॉम्पैक्ट नेटवर्क इंडिया के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं? राइट आंसर है ऑप्शन बी, वैशाली निगम सिन्हा। वैशाली निगम सिन्हा को संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल कॉम्पैक्ट नेटवर्क इंडिया यानी UNGCNI का अध्यक्ष बनाया गया है। इसका फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशन ग्लोबल कॉम्पैक्ट नेटवर्क इंडिया। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से किसे भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन है अजय सेठ को IRDAI का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। IRDAI का फुल फॉर्म इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। मुख्यालय हैदराबाद, तेलंगाना में। गठन हुआ था 1999 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस शहर में नीली अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए समुद्री वित्त पोषण शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन डी, नई दिल्ली में। देखिए, नई दिल्ली में नीली अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए समुद्री वित्त पोषण शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन किया गया। अगला प्रश्न एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे लंबे समय सेवा देने वाले कौन से प्रधानमंत्री बन गए हैं? राइट आंसर है ऑप्शन है दूसरे नंबर के। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे लंबे समय सेवा देने वाले प्रधानमंत्री के रूप में दूसरे प्रधानमंत्री बन गए हैं। डिटेल में देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 जुलाई 2025 को अपने कार्यकाल के 4078 दिन पूरे कर लिए। उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी के 24 जनवरी 1966 से 24 मार्च 1977 तक लगातार 4077 दिनों का प्रधानमंत्री का रिकॉर्ड जो है पीछे छोड़ दिया है।
देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू इसमें टॉप पर है। वह 15 अगस्त 1947 से 27 मई 1964 तक यानी लगातार 2126 दिन तक इस पद पर रहे हैं। अगला प्रश्न हमारा, निम्न में से किसने हाल ही में अंतरिक्ष तूफानों के विरुद्ध पृथ्वी की चुंबकीय सुरक्षा का अध्ययन करने के लिए ट्रेसर्स मिशन लॉन्च किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नासा। देखिए जो नासा है हाल ही में अंतरिक्ष तूफानों के विरुद्ध पृथ्वी की चुंबकीय सुरक्षा का अध्ययन करने के लिए ट्रेसर्स मिशन लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन हमारा, किसके द्वारा हाल ही में लॉन्च की गई दलित और महिला उत्थान में डॉक्टर अम्बेडकर के योगदान नामक किताब लिखी है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विक्रम सिंह डुमोलिया। विक्रम सिंह डुमोलिया द्वारा हाल ही में लॉन्च की गई दलित और महिला उत्थान डॉक्टर अम्बेडकर के योगदान नामक किताब लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में कौन सा स्थान मिला है भारत को? राइट आंसर है ऑप्शन है 77वां स्थान। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में इंडिया को 77वां रैंक दिया गया है। जारी करता है हेनले एंड पार्टनर्स। टॉप पर है सिंगापुर, भारत की रैंक है 77वें नंबर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश के वैज्ञानिकों ने CO2 को भोजन में परिवर्तित करने की विधि विकसित की है? राइट आंसर है ऑप्शन है चाइना। देखिए चीन देश के वैज्ञानिकों ने CO2 को भोजन में परिवर्तित करने की विधि विकसित की है। चीनी वैज्ञानिकों ने अल्कोहल मेथेनॉल को सफ़ेद चीनी में बदलने के लिए एक विधि विकसित की है, जिसके बारे में उनका कहना है कि इससे संचित कार्बन डाइऑक्साइड को भोजन में बदला जा सकता है। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन डी, इंग्लैंड। देखिए हाल ही में भारत और इंग्लैंड देश के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मॉर्गन स्टैनली ने निम्न में से किस वर्ष तक भारत के दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाने की घोषणा की है? राइट आंसर ऑप्शन बी, 2028। मॉर्गन स्टैनली ने 2028 तक भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाए जाने की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड ट्रेवल टूरिज्म काउंसिल द्वारा जारी की गई आर्थिक प्रभाव रुझान रिपोर्ट 2024 के अनुसार पर्यटन अर्थव्यवस्था में भारत को कौन सा स्थान दिया गया है? राइट आंसर ऑप्शन डी, 8वां स्थान। वर्ल्ड ट्रेवल टूरिज्म काउंसिल द्वारा जारी की गई आर्थिक प्रभाव रुझान रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत को 8वां स्थान दिया गया है। निम्न में से किसने 15वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2025 खिताब जीता है? राइट आंसर ऑप्शन है झारखंड। देखिए झारखंड 15वां हॉकी इंडिया सब जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2025 खिताब जीत लिया है। हॉकी झारखंड ने फाइनल में हॉकी एसोसिएशन ऑफ ओडिशा को 1-0 से हराकर 15वां हॉकी इंडिया सब जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप खिताब जीता। फाइनल रांची के मरांग गोमके जयपाल सिंह एस्ट्रोटर्फ हॉकी स्टेडियम में हुआ है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस दिन राष्ट्रीय आयकर दिवस मनाया जाता है? राइट आंसर है ऑप्शन डी, 24 जुलाई को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय आयकर दिवस मनाया जाता है। 2025 का थीम था डिजिटल परिवर्तन की एक यात्रा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस देश ने हाल ही में यूनेस्को से बाहर होने की घोषणा की है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, अमेरिका। अमेरिका जो है यूनेस्को से बाहर होने की घोषणा की है। यूनेस्को की बात करें, फुल फॉर्म है द यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। गठन हुआ था 16 नवंबर 1945 को। मुख्यालय यूनेस्को का पेरिस फ्रांस में। इसका हेडक्वार्टर एग्जाम में जरूर पूछा जाता है, 1 नंबर यहाँ से आप डन मानिएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस राज्य में भारत की पहली खनन पर्यटन परियोजना शुरू की जाएगी? राइट आंसर है ऑप्शन बी, झारखंड में। देखिए झारखंड में भारत की पहली खनन पर्यटन परियोजना शुरू की जाएगी। हाल ही में किस देश ने सहकारी क्षेत्र में दुनिया की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना शुरू किया है? राइट आंसर ऑप्शन है भारत। देखिए भारत देश ने सहकारी क्षेत्र में दुनिया की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना को शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन जादूगरों के लिए ऑस्कर जीतने वाली पहली भारतीय बन गई हैं? राइट आंसर ऑप्शन सी, सुहानी शाह। सुहानी शाह जादूगरों के लिए ऑस्कर जीतने वाली पहली भारतीय बन गई हैं। अगला प्रश्न, निम्न में से किसे झारखंड उच्च न्यायालय का 17वां मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन डी, न्यायमूर्ति तरलोक सिंह चौहान को झारखंड हाई कोर्ट का 17वां मुख्य न्यायाधीश बनाया गया है। निम्न में से किस दिन प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आज़ाद जी की 119वीं जयंती मनाई गई है? राइट आंसर ऑप्शन सी, 23 जुलाई को। देखिए 23 जुलाई को प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आज़ाद की 119वीं जयंती मनाई गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीन गोल्ड द नीम फार्मेसी नामक किताब किसके द्वारा लिखी गई है, जिसे हाल ही में लॉन्च किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन सी, विश्वरूप राय चौधरी। देखिए द ग्रीन गोल्ड द नीम फार्मेसी नामक किताब
विश्वरूप राय चौधरी द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गीता गोपीनाथ किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था की पहली महिला उप प्रमुख थी जिन्होंने हाल ही में इस्तीफा दे दिया है? राइट आंसर है ऑप्शन है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा फंड, अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की जो है पहली महिला उप प्रमुख थी, इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य ने संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के साथ आपदा प्रबंधन के लिए समझौता किया है? राइट आंसर है ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश राज्य ने संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के साथ आपदा प्रबंधन के लिए समझौता किया है। किसने हाल ही में आयोजित जापान ओपन 2025 महिला एकल खिताब जीता है? राइट आंसर है ऑप्शन है एन से यंग। एन से यंग ने हाल ही में जापान ओपन 2025 महिला एकल खिताब जीता है। अगला प्रश्न है, किस शहर में भारत का सबसे बड़ा हरित हाइड्रोजन संयंत्र का अनावरण किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन डी पानीपत में भारत का सबसे बड़ा हरित हाइड्रोजन संयंत्र का अनावरण किया गया। गिफ्ट सिटी का एमडी और ग्रुप सीईओ निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन सी संजय कौल। गिफ्ट सिटी का एमडी और ग्रुप सीईओ संजय कौल को बनाया गया है। निम्न में से किस देश को फीडे विश्व कप 2025 की मेजबानी सौंपी गई है? राइट आंसर ऑप्शन है भारत। देखिए भारत को फीडे वर्ल्ड कप 2025 की मेजबानी सौंपी गई है। किसने डिजिटल गवर्नेंस के लिए WSIS चैंपियन अवार्ड 2025 जीता है? राइट आंसर ऑप्शन है मेरी पंचायत ऐप। देखिए मेरी पंचायत ऐप डिजिटल गवर्नेंस के लिए WSIS चैंपियन अवार्ड 2025 जीता है। VS अच्युतानंदन किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे जिनका 101 वर्ष की आयु में निधन हो गया? राइट आंसर ऑप्शन डी केरल। देखिए केरल राज्य के मुख्यमंत्री थे VS अच्युतानंदन, इनका 101 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। निम्न में से किसे हाल ही में अटल इनोवेशन मिशन का निदेशक नियुक्त किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन सी दीपक बागला। दीपक बागला को हाल ही में अटल इनोवेशन मिशन का मिशन निदेशक नियुक्त किया गया है। भारत का पहला बेअदबी विरोधी विधेयक 2025 किस राज्य में पेश किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन डी पंजाब। देखिए भारत का पहला बेअदबी विरोधी विधेयक 2025 पंजाब में पेश किया गया है, पंजाब राज्य में पेश किया गया है। पंजाब ने बेअदबी विरोधी विधेयक 2025 पेश किया। पंजाब सरकार ने पवित्र ग्रंथों के विरुद्ध अपराधों की रोकथाम विधेयक 2025 पेश किया है। विधेयक का उद्देश्य पवित्र ग्रंथों के अपमान के कृत्यों को आपराधिक घोषित करके धार्मिक सद्भाव की रक्षा करना। अगला प्रश्न हमारा, निम्न में से किस दिन राष्ट्रीय झंडा दिवस मनाया जाता है? राइट आंसर है ऑप्शन बी 22 जुलाई को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय झंडा दिवस मनाया जाता है। हाल ही में भद्राद्री कोठागुडेम जिले ने ओपन सोर्स GIS कोहॉर्ट पुरस्कार जीता। यह किस राज्य में स्थित है? राइट आंसर ऑप्शन है तेलंगाना। तेलंगाना राज्य में स्थित भद्राद्री कोठागुडम ओपन सोर्स GIS कोर्ट ने पुरस्कार जीता है, तेलंगाना में स्थित है। निम्न में से किस शहर में नशा मुक्त युवा विकसित भारत अभियान शुरू किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन डी वाराणसी में। वाराणसी में नशा मुक्त युवा विकसित भारत अभियान शुरू किया गया। हाल ही में प्रोफेसर आसिम घोष हरियाणा के कौन से राज्यपाल के रूप में नियुक्त किए गए हैं? राइट आंसर ऑप्शन बी 19वें। देखिए प्रोफेसर आसिम घोष हरियाणा के 19वें राज्यपाल बनाए गए। हाल ही में भारतीय ओपन एथलेटिक्स मीट का आयोजन पहली बार किस राज्य में किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन है बिहार। बिहार राज्य में भारतीय ओपन एथलेटिक्स मीट का आयोजन पहली बार किया गया है। जर्मनी में आयोजित किए जा रहे FISU वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 में भारत ने किस खेल में पहली बार कांस्य पदक जीता है? राइट आंसर है ऑप्शन डी बैडमिंटन। देखिए जर्मनी में आयोजित किए जा रहे FISU वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 में भारत ने बैडमिंटन खेल में पहली बार कांस्य पदक जीता। निम्न में से किस राज्य में महिलाओं की सुरक्षा के लिए शक्ति श्री नामक पहल को शुरू किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन सी ओडिशा। ओडिशा राज्य में महिलाओं की सुरक्षा के लिए शक्ति श्री नामक पहल को शुरू किया गया है। ओडिशा के शिक्षण संस्थानों में छात्राओं की सुरक्षा के लिए शक्ति श्री पहल शुरू की गई। ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने राज्य के विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण के लिए शक्ति श्री पहल की शुरुआत किया है। कौन फिडे महिला विश्व कप फाइनल जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं? राइट आंसर है ऑप्शन सी दिव्या देशमुख। दिव्या देशमुख फिडे महिला विश्व कप फाइनल जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं। 19 साल की दिव्या देशमुख ने फिडे महिला वर्ल्ड चेस वर्ल्ड कप 2025 जीतकर इतिहास रच दिया। वह पहली भारतीय महिला है जिन्होंने प्रतिष्ठित खिताब अपने नाम किया। फाइनल मुकाबला भारत की टॉप खिलाड़ी कोनेरू हम्पी से था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, जगदीप धनखड़ ने हाल ही में उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया, वह कौन से भारत के उपराष्ट्रपति थे? राइट आंसर है ऑप्शन बी 14वें नंबर के। देखिए जगदीप धनखड़ जो भारत के वाइस प्रेसिडेंट थे, वो 14वें नंबर के उपराष्ट्रपति थे। निम्न में से किसने ऐतिहासिक मोडी लिपि को देवनागरी में बदलने के लिए दुनिया का पहला एआई मॉडल विकसित किया है? राइट आंसर है ऑप्शन बी आईआईटी रुड़की। देखिए आईआईटी रुड़की जो है ऐतिहासिक मोडी लिपि को देवनागरी लिपि में बदलने के लिए दुनिया का पहला एआई मॉडल विकसित किया। निम्न में से किस शहर में भारत की पहली एआई यातायात प्रबंधन प्रणाली परियोजना शुरू की गई है? राइट आंसर ऑप्शन सी दिल्ली। देखिए दिल्ली शहर में भारत की पहली एआई यातायात प्रबंधन प्रणाली एटीएमएस परियोजना शुरू की गई है। इसका फुल फॉर्म क्या है? एआई ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन डी जू जियाजी को एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। निम्न में से किस राज्य में विवाह मंडप योजना को मंजूरी दी गई है? राइट आंसर ऑप्शन है बिहार राज्य में विवाह मंडप योजना को मंजूरी दी गई है। नेक्स्ट है, सरकारी स्कूलों में शैक्षणिक रूप से कमजोर छात्रों को तकनीकी के माध्यम से आगे बढ़ाने के लिए विद्या शक्ति पहल किस राज्य में शुरू की गई है? राइट आंसर ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। सरकारी स्कूलों में शैक्षणिक रूप से कमजोर छात्रों को तकनीक के माध्यम से आगे बढ़ाने के लिए विद्या शक्ति पहल शुरू की गई है। किस राज्य में भारत का नया लघु मॉड्यूलर रिएक्टर मिशन के तहत पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन है बिहार। देखिए बिहार राज्य में भारत का नया लघु मॉड्यूलर रिएक्टर मिशन के तहत पहला परमाणु संयंत्र स्थापित किया जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, इनमें में से कौन नासा का अंतरिक्ष कार्यक्रम पूरा करने वाली पहली भारतीय बन गई हैं? राइट आंसर है ऑप्शन डी डांगेटी जानवी। देखिए जो जानवी हैं ये नासा का अंतरिक्ष कार्यक्रम पूरा करने वाली पहली भारतीय बन गई हैं। नासा का अंतरिक्ष कार्यक्रम पूरा करने वाली पहली भारतीय जानवी डांगेती हैं। 2029 में टाइटन स्पेस इंडस्ट्री के अंतरिक्ष मिशन पर उड़ान भरने वाली हैं। हाल ही में लॉन्च की गई हिस्ट्री दैट इंडिया इग्नोर्ड नामक किताब किसके द्वारा लिखी गई है? राइट आंसर है ऑप्शन है प्रेम प्रकाश। हिस्ट्री दैट्स इंडिया इग्नोर्ड नामक किताब प्रेम प्रकाश द्वारा लिखी गई है। निम्न में से किस शहर में अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र के दक्षिण एशिया क्षेत्रीय केंद्र की स्थापना की जाएगी? राइट आंसर ऑप्शन डी आगरा। देखिए आगरा शहर में अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र के दक्षिण एशिया क्षेत्रीय केंद्र की स्थापना की जाएगी। एशिया पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप 2025 किस देश में आयोजित किया गया जिसमें भारतीय टीम को पहला स्थान प्राप्त हुआ है? राइट आंसर ऑप्शन बी सिंगापुर। एशिया पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप 2025 सिंगापुर में आयोजित किया गया जिसमें भारतीय टीम को पहला स्थान प्राप्त हुआ। ओस्ट्रावा गोल्डन स्पाइक 2025 टूर्नामेंट किस देश में आयोजित किया गया जिसमें नीरज चोपड़ा ने स्वर्ण पदक जीता है? राइट आंसर ऑप्शन बी चेकिया। ओस्ट्रावा गोल्डन स्पाइक 2025 टूर्नामेंट चेकिया में आयोजित किया गया, नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीता है। निम्न में से किस स्थान पर 76वां नाटो शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन सी द हेग। द हेग में 76वां नाटो शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया। नाटो का मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। स्थापना 4 अप्रैल 1949। सदस्य देश 32, 30 यूरोपीय और 2 उत्तरी अमेरिकी देश। प्रमुख है मार्क रूटे। फुल फॉर्म है नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। निम्न में से किस राज्य ने हाल ही में ट्रांसजेंडर समुदाय को ओबीसी का दर्जा दिया है? राइट आंसर ऑप्शन है असम। असम राज्य ने हाल ही में ट्रांसजेंडर समुदाय को ओबीसी का दर्जा दिया है। हाल ही में जारी वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में भारत को कौन सा स्थान दिया गया? राइट आंसर ऑप्शन सी 115वां। हाल ही में जारी वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में भारत को 115वां स्थान दिया गया। जारीकर्ता इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस अर्थशास्त्र और शांति संस्थान एक वैश्विक थिंक टैंक है। इसका मुख्यालय सिडनी ऑस्ट्रेलिया में। सदस्य देश 163, भारत का स्थान 115वां। टॉप 3 कंट्री की बात करें तो आइसलैंड, आयरलैंड, न्यूजीलैंड। विश्व शांति दिवस प्रतिवर्ष 21 सितंबर को मनाया जाता है। भारत सरकार ने 16 से 18 वर्ष की लड़कियों के लिए किस राज्य में कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए नव्या योजना शुरू किया है? राइट आंसर ऑप्शन भी उत्तर प्रदेश। भारत सरकार ने 16 से 18 वर्ष की लड़कियों के लिए कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए उत्तर प्रदेश में नव्या योजना शुरू की गई। यह एक पायलट पहल है जिसका उद्देश्य कम से कम कक्षा 10 उत्तीर्ण 16 से 18 वर्ष की किशोरियों को व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करना है। भारत को सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2025 में कौन सा स्थान दिया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन सी 99। भारत को सतत विकास लक्ष्य 2025 में 99th रैंक दी गई है।
टेस्ट मैच की दोनों टेस्ट पारियों में शतक लगाने वाले ऋषभ पंत कौन से भारतीय विकेट कीपर बन गए हैं? राइट आंसर ऑप्शन है पहले। टेस्ट मैच के दोनों टेस्ट पारियों में शतक लगाने वाले ऋषभ पंत पहले भारतीय विकेट कीपर बन गए हैं। ललित उपाध्याय ने हाल ही में संन्यास ले लिया, वे किस खेल से संबंधित हैं? राइट आंसर ऑप्शन है हॉकी। ललित उपाध्याय हॉकी खेल से संबंधित हैं, इन्होंने संन्यास ले लिया। दिलीप जोशी का 77 वर्ष की आयु में निधन हो गया, वे कौन थे? राइट आंसर ऑप्शन सी क्रिकेटर। दिलीप जोशी का 77 वर्ष की आयु में निधन हो गया, प्रसिद्ध क्रिकेटर थे। निम्न में से किस शहर में भारत का पहला ऑफ ग्रिड ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्लांट शुरू किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन बी कच्छ। देखिए कच्छ शहर में भारत का पहला ऑफ ग्रिड ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्लांट शुरू किया गया। क्रिस्टी कोवेंट्री किस देश से संबंधित है, जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली महिला अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन डी जिम्बाब्वे। ये जिम्बाब्वे की हैं और इन्हें अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली महिला अध्यक्ष बनाया गया है। निम्न में से किस देश में शंघाई सहयोग संगठन के रक्षा मंत्रियों की बैठक का आयोजन किया जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन है चाइना में। चाइना में शंघाई सहयोग संगठन के रक्षा मंत्रियों की बैठक का आयोजन किया जाएगा। एससीओ की बात करें, पूरा नाम है शंघाई सहयोग संगठन, इंग्लिश में शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। एक अंतर सरकारी संगठन है जिसकी स्थापना 2001 में चीन, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रूस, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान द्वारा की गई थी। बाद में भारत और पाकिस्तान भी 2017 में इसके सदस्य बने थे। हाल ही में त्रिपुरा भारत का कौन सा पूर्ण साक्षर राज्य बन गया है? राइट आंसर ऑप्शन सी तीसरा। त्रिपुरा भारत का तीसरा पूर्ण साक्षर राज्य जो है बन गया है। हाल ही में किसे वर्ष 2024-25 के लिए डिजिटल भुगतान पुरस्कार दिया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक को डिजिटल भुगतान पुरस्कार 2024-25 दिया गया। इनमें से किसे पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, शिव सुब्रमण्यम रमन को PFRD यानी पेंशन निधि विनियामक प्राधिकरण का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, किस देश ने ईरान की परमाणु क्षमता को नष्ट करने के लिए ऑपरेशन मिडनाइट हैमर शुरू किया? राइट आंसर ऑप्शन डी अमेरिका। अमेरिका ने ईरान की परमाणु क्षमता को नष्ट करने के लिए ऑपरेशन मिडनाइट हैमर शुरू किया। किसे विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 का शुभंकर के रूप में लॉन्च किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन सी विराज। देखिए विराज को विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 का शुभंकर के रूप में लॉन्च किया गया। वुमेन लाइफ फ्रीडम नामक किताब निम्न में से किसके द्वारा लिखी गई है? राइट आंसर ऑप्शन डी चौरा मकरमी द्वारा वुमेन लाइफ फ्रीडम किताब लिखी गई है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन आधिकारिक योग नीति की घोषणा करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी उत्तराखंड। उत्तराखंड आधिकारिक योग नीति की घोषणा करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। हाल ही में जंदा नस्तार गोम्बेजाप को किस देश का 34वां प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन बी मंगोलिया। देखिए मंगोलिया देश का 34वां प्रधानमंत्री जंदा नस्तार गोम्बेजाव को नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, पक्षी प्रजातियों की दुनिया की कौन सी एकीकृत वैश्विक चेकलिस्ट को हाल ही में लॉन्च किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन है पहली। दुनिया की पहली एकीकृत वैश्विक चेकलिस्ट को लॉन्च किया गया। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसे इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन डी भूपेंद्र यादव को। भूपेंद्र यादव को इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अभी हाल ही में सिपरी रिपोर्ट 2025 जारी की गई, इसके अनुसार भारत के पास कितने परमाणु हथियार हैं? राइट आंसर ऑप्शन बी 180। सिपरी रिपोर्ट 2025 में भारत के पास 180 परमाणु हथियार हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से किस स्थान पर भारत का सबसे बड़ा गति शक्ति कार्गो टर्मिनल का उद्घाटन किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन डी मानेसर। मानेसर स्थान पर भारत का सबसे बड़ा गति शक्ति कार्गो टर्मिनल उद्घाटन किया गया। निम्न में से किस राज्य में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए थल्लिकी वंदना योजना शुरू किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश राज्य में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए थल्लिकी वंदना योजना शुरू की गई। किसने कनाडा ग्रैंड प्रिक्स 2025 का खिताब जीता है? राइट आंसर ऑप्शन है जॉर्ज रसेल। जॉर्ज रसेल ने कनाडा ग्रैंड प्रिक्स 2025 खिताब जीता है। नेक्स्ट है, हाल ही में लॉन्च की गई अ डिफरेंट काइंड ऑफ पावर नामक किताब किसका संस्मरण है? राइट आंसर है ऑप्शन सी जेसिंदा अर्डर्न। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य में भारत की पहली सेमीकंडक्टर फैक्ट्री बनाई जाएगी?
राइट आंसर ऑप्शन है गुजरात। गुजरात राज्य में भारत की पहली सेमीकंडक्टर फैक्ट्री बनाई जाएगी। कौन भारत में ई वोटिंग करने वाला पहला राज्य बनेगा? राइट आंसर ऑप्शन है बिहार। बिहार भारत में ई वोटिंग करने वाला पहला राज्य बनेगा। आधिकारिक तौर पर ब्रिक्स के 10वें भागीदार देश के रूप में किसे शामिल किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन डी वियतनाम। देखिए, वियतनाम को ब्रिक्स का 10वां भागीदार देश के रूप में शामिल किया गया है। भारत और किस देश के बीच सैन्य शक्ति अभ्यास का 8वां संस्करण आयोजित किया जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन डी फ्रांस। भारत और फ्रांस देश के बीच सैन्य शक्ति अभ्यास का 8वां संस्करण आयोजित किया जाएगा। योग कनेक्ट 2025 वैश्विक शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन है नई दिल्ली में। नई दिल्ली में योग कनेक्ट 2025 वैश्विक शिखर सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। सकल घरेलू उत्पादन जीडीपी के लिए नया आधार वर्ष क्या घोषित किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन डी 2022-23। जीडीपी के लिए नया आधार वर्ष 2022-23 घोषित किया गया। सर्वाधिक प्रभावशाली पर्यावरणविद 2025 पुरस्कार किसे दिया गया है? राइट आंसर ऑप्शन है आचार्य प्रशांत को। सर्वाधिक प्रभावशाली पर्यावरणविद 2025 पुरस्कार आचार्य प्रशांत को दिया गया है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस दिन विश्व साइकिल दिवस मनाया जाता है? राइट आंसर ऑप्शन सी 3 जून को विश्व साइकिल दिवस मनाया जाता है। हेनरिक क्लासेन ने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिए हुए किस टीम से संबंधित थे? राइट आंसर ऑप्शन डी दक्षिण अफ्रीका। देखिए, दक्षिण अफ्रीका के जो बल्लेबाज हैं हेनरिक क्लासन जो है, इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। निम्न में से किस देश को मलेशिया के साथ संयुक्त रूप से 2025-29 के लिए यूएन हैबिटेट महासभा का अध्यक्ष चुना गया है? राइट आंसर ऑप्शन है संयुक्त अरब अमीरात। देखिए, संयुक्त अरब अमीरात को मलेशिया के साथ संयुक्त रूप से 2025-29 के लिए यूएन हैबिटेट महासभा का अध्यक्ष चुना गया है। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से किस शहर में ग्लेशियरों के संरक्षण पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन डी दुशांबे में। दुशांबे में ग्लेशियरों के संरक्षण पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया। निम्न में से किसने यूईएफए चैंपियंस लीग 2025 खिताब जीता है? राइट आंसर है ऑप्शन सी पीएसजी। पीएसजी ने यूईएफए चैंपियंस लीग 2025 खिताब जीता है। कौन सा देश जापान को पछाड़कर दुनिया का सबसे बड़ा ऋणदाता बन गया है? राइट आंसर ऑप्शन सी जर्मनी। जर्मनी जो है देश जापान को पछाड़कर दुनिया का सबसे बड़ा ऋणदाता बन गया है। अफ्रीकी विकास बैंक के 9वें अध्यक्ष शुरू में किसे नियुक्त किया गया? राइट आंसर ऑप्शन है सीदी औलद ताह। सिली औलद ताह को एशियाई विकास बैंक का 9वां अध्यक्ष नियुक्त किया गया। एनालेना बैरबाक किस देश से संबंधित है जिन्हें 80वें संयुक्त राष्ट्र महासभा सत्र का अध्यक्ष चुना गया है? राइट आंसर ऑप्शन डी जर्मनी। एनालेना बैरबाक जर्मनी देश से संबंधित है। इनको 80 संयुक्त राष्ट्र महासभा का अध्यक्ष चुना गया है। दुर्लभ प्रजाति के काले हिरणों को विलुप्त होने से बचाने के लिए किस राज्य में काला हिरण संरक्षण अनुसंधान केंद्र स्थापित की जाएगी? राइट आंसर ऑप्शन बी बिहार में। बिहार में दुर्लभ प्रजाति के काले हिरणों को विलुप्त होने से बचाने के लिए काला हिरण संरक्षण अनुसंधान केंद्र की स्थापना की जाएगी। भारत का सबसे स्वच्छ शहर का अवार्ड 2025 में निम्न में से किस शहर को दिया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है मध्य प्रदेश का इंदौर शहर है। देखिए फ्रेंड्स, मध्य प्रदेश का जो इंदौर शहर है भारत का सबसे स्वच्छ शहर का अवार्ड इसको 2025 का दिया गया। बात करें भारत के 3 सबसे स्वच्छ शहर कौन से? नंबर 1 पर इंदौर, सेकंड पर अंबिकापुर, थर्ड पर मैसूर। और बात करें बड़े शहरों में सबसे साफ शहर का अवार्ड दिया गया, नंबर 1 पर अहमदाबाद है, भोपाल सेकंड पर, थर्ड पर लखनऊ है। तो ये दोनों याद रखिएगा, क्वेश्चन आपसे घुमा के पूछ सकता है एग्जाम में कि बड़े शहरों में किसको नंबर 1 दिया गया? अहमदाबाद गुजरात में जो स्थित है। तो लगातार 8वें साल भारत का सबसे स्वच्छ शहर बन गया है इंदौर। हमारा अगला प्रश्न देखते हैं, भारत का पहला किफ़ायती उन्नत कार्बन फाइबर फुट प्रोस्थेसिस डीआरडीओ ने किसके साथ मिलकर विकसित किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी एम्स बीबी नगर। देखिए, बीबी नगर का जो एम्स है उसके साथ भारत का पहला किफ़ायती उन्नत कार्बन फाइबर फुट प्रोस्थेसिस को डीआरडीओ के साथ मिलकर विकसित किया गया है। डिटेल में देख लेते हैं। भारत का पहला किफ़ायती उन्नत कार्बन फाइबर को डीआरडीओ ने एम्स बीबी नगर के साथ मिलकर विकसित किया है। इस प्रोस्थेसिस को एडीआईडीओसी यानी कि जो है इसका फुल फॉर्म आपको मैं बता देता हूँ, एम्स बीबी नगर डीआरडीएल डीआरडीओ, इसका ऑप्टिमाइज्ड कार्बन फुट प्रोस्थेसिस जो है इसको कहा जाता है। यह डीआरडीओ की रक्षा अनुसंधान और विकास प्रयोगशाला और एम्स बीबी नगर के सहयोगात्मक प्रयास जो है किया गया है।
निम्न में से किस देश में दुनिया की सबसे सटीक परमाणु घड़ी का निर्माण किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन है अमेरिका में। अमेरिका में दुनिया की सबसे सटीक परमाणु घड़ी का निर्माण किया गया है। विश्व यात्रा और पर्यटन परिषद ने 2024-25 में दुनिया की टॉप 10 अर्थव्यवस्थाओं में भारत को कौन सा स्थान दिया है? राइट आंसर है ऑप्शन बी 8वां स्थान। विश्व पर्यटन परिषद ने दुनिया की टॉप 10 अर्थव्यवस्थाओं में भारत को 8वां स्थान मिला है। अगला प्रश्न है, किस दिन नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है? राइट आंसर है ऑप्शन डी 18 जुलाई को। प्रतिवर्ष 18 जुलाई को नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। यह दिन दक्षिण अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति और वैश्विक शांति, न्याय और सुलह के लिए प्रतीक नेल्सन मंडेला के जन्म दिवस पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए मनाया जाता है। इसकी शुरुआत हुई 2009 में। बात करें 2025 की थीम क्या है? गरीबी और असमानता से लड़ना अभी भी हमारे हाथ में है। देखिए, दक्षिण अफ्रीका का गांधी किसको कहा जाता है? तो नेल्सन मंडेला को दक्षिण अफ्रीका का गांधी कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सीधे एग्जाम में बनता है। नेक्स्ट है, कौन पशुधन और मुर्गी पालन को कृषि का दर्जा देने वाला पहला राज्य बन गया है? राइट आंसर है ऑप्शन डी महाराष्ट्र। महाराष्ट्र राज्य पशुधन और मुर्गी पालन को कृषि का दर्जा देने वाला पहला राज्य बन गया है। निम्न में से किस दिन अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस मनाया जाता है? राइट आंसर है ऑप्शन सी 17 जुलाई को। प्रतिवर्ष 17 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा किसे कलिंग रत्न पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन बी धर्मेंद्र प्रधान। देखिए, धर्मेंद्र प्रधान को कलिंग रत्न पुरस्कार 2024 प्रदान किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य में भारत की पहली रोरो फेरी सेवा शुरू की गई है? राइट आंसर है ऑप्शन है गोवा में। गोवा राज्य में भारत की पहली रोरो फेरी सेवा शुरू की गई। हाल ही में गोवा सरकार ने मांडोवी नदी पर देश की पहली रोरो यानी रोल ऑन रोल ऑफ फेरी सेवा को शुभारंभ किया। यह सेवा चोराव द्वीप और रिबंदर के बीच तेज, सुरक्षित और सुविधाजनक जल परिवहन सुनिश्चित करेगी। इस नई सेवा के तहत गंगोत्री और द्वारका नामक 2 आधुनिक फेरी चलाई जाएंगी। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस राज्य में भारत का पहला डिजिटल घुमंतू गांव की स्थापना की गई है? राइट आंसर है ऑप्शन है सिक्किम। देखिए, सिक्किम राज्य में भारत का पहला डिजिटल घुमंतू गांव की स्थापना की गई है। डिटेल में देखते हैं। देखिए, सिक्किम का पांगयोंग जिले में स्थित याकटेन गांव को भारत का पहला डिजिटल घुमंतू गांव के रूप में लॉन्च किया गया है। इसका उद्देश्य आधुनिक कार्य संस्कृति को बढ़ावा देना, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी एक नया आधार प्रदान करना और ग्रामीण क्षेत्रों को डिजिटल अर्थव्यवस्था से जोड़ना। तो ये गांव का नाम याद रखिएगा, एकटेन गांव है। आगे बढ़ने से पहले बताना चाहता हूँ, आप हमारा कोर्स ले लीजिएगा और ये आपको कंप्लीट करंट अफेयर्स मिल जाएगा। इसके अलावा जीके जीएस का संपूर्ण कोर्स 999 वाला 149 मिल रहा है। स्पेशल ऑफर चल रहा है अभी। ये सारे सब्जेक्ट कवर होंगे। ऑल एग्जाम में आपका काफ़ी अच्छा स्कोर आने लगेगा। ये ज़्यादा लेट करेंगे तो इसका रेट 1000 हो जाएगा। इसके लिए आपको एप्लीकेशन में जाके पेड कोर्स में जाएंगे तो आपको काफ़ी सारे कोर्सेज मिल जाएंगे, देख सकते हैं, विजिट कर सकते हैं। हमारी बुक लॉन्च हो चुकी है, जनरल साइंस, स्टैटिक जीके, रेलवे ग्रुप डी की संपूर्ण बुक जीके 2025। सारी बुक्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आपको बुक का डेमो देखना है आप व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं और डायरेक्ट आप परचेज कर सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन पेमेंट कर देते हैं 40 रुपये आपका माइनस हो जाएगा, डिस्काउंट मिल जाएगा। और यकीन मानिए आपके एड्रेस पर आपको ये बुक मिल जाएगी, टेंशन लेने की बात नहीं है आपको। कोई दिक्कत है व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते, स्कैन करके मैसेज कर सकते हैं। हाल ही में भारत की पहली पूर्णतः महिला संचालित औषधालय का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन डी बिलासपुर। देखिए, बिलासपुर में भारत की पहली पूर्णतः महिला संचालित औषधालय का उद्घाटन बिलासपुर में किया गया। निम्न में से किस राज्य में भारत का पहला एक्वाटेक पार्क लॉन्च किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन बी असम में। असम राज्य में भारत का पहला एक्वाटेक पार्क लॉन्च किया गया। डिटेल में देखते हैं। असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने गुवाहाटी के पास सोनापुर में देश का पहला एक्वाटेक पार्क उद्घाटन किया। इस एक्वाटेक पार्क की स्थापना कोलोंग कोपिली, जो कि एक गैर सरकारी संगठन है, द्वारा की गई। एक्वाटेक पार्क क्या होता है? एक्वाटेक पार्क एक ऐसा प्रशिक्षण और नवाचार केंद्र है जहां मछली पालन की आधुनिक तकनीकों को प्रशिक्षित और प्रोत्साहित किया जाता है। निम्न में से किस स्थान पर भारत का दूसरा सबसे लंबा केबल स्टे ब्रिज खोला गया है? राइट आंसर ऑप्शन है शिवमोगा में। देखिए, शिवमोगा में भारत का दूसरा सबसे लंबा केबल स्टेट ब्रिज जो है खोला गया है। नेक्स्ट है, किस दिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दिवस मनाया जाता है? राइट आंसर ऑप्शन भी 16 जुलाई को। प्रतिवर्ष 16 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दिवस मनाया जाता है। हाल ही में ऊर्जा एवं स्वच्छ वायु अनुसंधान केंद्र द्वारा जारी की गई रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है?
राइट आंसर है ऑप्शन सी बर्नीहाट। देखिए भारत का सबसे प्रदूषित शहर बन गया है बर्नीहाट। इस रिपोर्ट के अनुसार असम मेघालय सीमा पर स्थित बर्नीहाट देश का सबसे प्रदूषित शहर बन गया। इसके बाद दूसरे स्थान पर दिल्ली का स्थान रहा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद द्वारा यानी आईसीसी द्वारा जून माह का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड दिया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन बी एडन मार्करम। देखिए दक्षिण अफ्रीका के बल्लेबाज एडन मार्करम को आईसीसी पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड दिया गया। आईसीसी ने जून 2025 के लिए प्लेयर ऑफ द मंथ के रूप में दक्षिण अफ्रीका के बल्लेबाज एडन मार्करम को चुना है। बात करें महिलाओं की श्रेणी में तो वेस्टइंडीज महिला टीम की कप्तान हेले मैथ्यूज को जून माह का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड दिया गया वुमेन्स श्रेणी में। नेक्स्ट है, निम्न में से इस देश के साथ नौसैनिक सहयोग बढ़ाने के लिए भारत ने पासेक्स अभ्यास में भाग लिया है? राइट आंसर है ऑप्शन डी ग्रीस। ग्रीस देश के साथ नौसैनिक सहयोग बढ़ाने के लिए भारत ने पासेक्स अभ्यास में भाग लिया है। निम्न में से किस शहर में अमेरिका की ई वाहन निर्माता कंपनी टेस्ला अपना पहला भारतीय अनुभव केंद्र शुरू करेगी? राइट आंसर ऑप्शन है मुंबई में। देखिए मुंबई शहर में अमेरिका की ई वाहन निर्माता कंपनी टेस्ला अपना पहला भारतीय अनुभव केंद्र शुरू करेगी। मोहम्मद बुहारी का हाल ही में निधन हो गया, वे किस देश के पूर्व राष्ट्रपति थे? राइट आंसर ऑप्शन बी नाइजीरिया। मोहम्मद बुहारी का हाल ही में निधन हो गया, वह नाइजीरिया देश के पूर्व राष्ट्रपति थे। हाल ही में हरिकृष्णन ए भारत के कौन से ग्रैंड मास्टर बन गए हैं? राइट आंसर ऑप्शन डी 87। हरिकृष्णन ने भारत के 87वें नंबर के ग्रैंड मास्टर बन गए। चेन्नई के 23 वर्षीय शतरंज खिलाड़ी हरिकृष्णन ए ने भारत के 87वें ग्रैंड मास्टर बनने का गौरव प्राप्त किया। उन्होंने उपाधि 11 जुलाई 2025 को फ्रांस के ला प्लेगले अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महोत्सव में अर्जित की है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसे सेलुलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन डी अभिजीत किशोर। अभिजीत किशोर को COAI जिसे हम सेलुलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। किस राज्य में स्थित अर्थुनकल पुलिस स्टेशन को भारत का पहला ISO प्रमाणित स्टेशन घोषित किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन बी केरल। देखिए केरल राज्य में स्थित अर्थनकल पुलिस स्टेशन को भारत का पहला ISO प्रमाणित स्टेशन घोषित किया गया। निम्न में से किसने 2025 का संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार जीता है? राइट आंसर ऑप्शन सी वर्षा देश पांडे को वर्ष 2025 का संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार जीता है। नेक्स्ट है, किसे स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 में सुपर स्वच्छ लीग सिटी पुरस्कार दिया गया? राइट आंसर ऑप्शन डी विजयवाड़ा। विजयवाड़ा को स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 में सुपर स्वच्छ लीग सिटी का पुरस्कार दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विंबलडन 2025 महिला एकल यानी वोमेन सिंगल का खिताब विजेता कौन था? राइट आंसर ऑप्शन बी ईगा स्वेटक। ईगा स्वेटक विंबलडन 2025 वोमेन सिंगल का खिताब जीता है। बजट 2025-26 के लिए बजट में कुल अनुमानित व्यय कितना है? राइट आंसर है ऑप्शन बी 50.65 लाख करोड़। अगला प्रश्न है, भारत की पहली महिला ई वोटर कौन बन गई हैं? राइट आंसर है ऑप्शन है विभा देवी। विभा देवी भारत की पहली महिला ई वोटर बन गई हैं। हिंदी के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2025 किसे दिया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन डी पार्वती तिर्की को हिंदी के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2025 दिया गया। डिटेल में देखते हैं। 2025 का साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार के लिए हिंदी में डॉक्टर पार्वती तिर्की को चुना गया। कविता संग्रह फिर उगना के लिए दिया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा हाल ही में कितने लोगों को राज्यसभा के मनोनीत किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन डी 4। देखिए महामहिम द्रौपदी मुर्मू द्वारा 4 लोगों को मनोनीत किया गया। पहले हैं उज्ज्वल देवराव निकम जो कि सरकारी वकील हैं। एक इतिहासकार हैं मीनाक्षी जैन, वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता शिक्षाविद सदानंदन मास्टर को, और पूर्व विदेश सचिव कुशल हर्षवर्धन सिंगला को जो है इसको पूर्व विदेश सचिव इनको नामांकित किया गया। आपको बताना चाहता हूँ राष्ट्रपति ने अपने विशेष अधिकारों संविधान के अनुच्छेद 80(1) और खंड 3 का इस्तेमाल करते हुए इनको मनोनीत किया है। आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025 खिताब किसने जीता है? राइट आंसर है ऑप्शन ए दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025 खिताब जीत लिया है। इंग्लैंड के लॉर्ड्स के मैदान पर साउथ अफ्रीका ने इतिहास रचते हुए विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम कर लिया। ऑस्ट्रेलिया को 5 विकेट से हराकर साउथ अफ्रीका ने 27 साल बाद आईसीसी खिताब अपने नाम किया है। 22 मार्च 2025 को मनाया गया विश्व जल दिवस की विषय क्या है?
राइट आंसर है ऑप्शन है ग्लेशियर संरक्षण। 22 मार्च 2025 को मनाए गए विश्व जल दिवस की थीम है ग्लेशियर संरक्षण। नेक्स्ट है किस राज्य में भारत का पहला तितली अभयारण्य का उद्घाटन किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन बी केरल। देखिए केरल राज्य में भारत का पहला तितली अभयारण्य का उद्घाटन किया गया। नेक्स्ट है 114 वर्षीय फौजा सिंह का हाल ही में निधन हो गया, वह कौन थे? राइट आंसर है ऑप्शन बी एथलीट। फौजा सिंह एक प्रसिद्ध एथलीट थे, इनका निधन हो गया है। 76वें गणतंत्र दिवस परेड की थीम क्या है? राइट आंसर है ऑप्शन बी स्वर्णिम भारत विरासत और विकास। देखिए 76वां गणतंत्र दिवस जो 2025 में मनाया गया, इसकी थीम थी स्वर्णिम भारत और विरासत और विकास। हाल ही में प्रोफेसर आसिम कुमार घोष को किस राज्य का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन बी हरियाणा। हरियाणा राज्य का नया राज्यपाल बनाया गया आसिम कुमार घोष को। अगला प्रश्न है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जुलाई 2025 तक कितने देशों से सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिल चुका है? राइट आंसर है ऑप्शन सी 29। देखिए 29 देशों का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मोदी जी को दिया गया जुलाई 2025 तक। यहाँ पर 29 कर लेना आप। देखिए जुलाई 2025 में घाना ने भी उन्हें अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया। देखिए कुछ महत्वपूर्ण सम्मान है रूस का, यूएई का, फ्रांस का, मालदीव का, नाइजीरिया, फिजी, साइप्रस आदि से भी प्रतिष्ठित सम्मान मिल चुके हैं। हाल ही में किस देश की सुंदरी ओपल सुचाता चुआंगसरी ने मिस वर्ल्ड 2025 खिताब जीता है? राइट आंसर है ऑप्शन बी थाईलैंड। देखिए थाईलैंड की है ये ओपल सुचाता, इन्होंने मिस वर्ल्ड 2025 खिताब जीत लिया है। संस्करण था 72वां, आयोजन हुआ हैदराबाद में। प्रथम संस्करण हुआ था 1951 में। भारत से अभी तक 6 महिलाओं ने मिस वर्ल्ड खिताब जीता है। रीता फारिया प्रथम विजेता थी, ऐश्वर्या राय, डायना हेडन, युक्ता मुखी, प्रियंका चोपड़ा और लेटेस्ट 2017 में मानुषी छिल्लर। 78वां संतोष ट्रॉफी 2024-25 खिताब किसने जीता है? राइट आंसर है ऑप्शन है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल राज्य ने संतोष ट्रॉफी 2024-25 खिताब जीत लिया है। विजेता पश्चिम बंगाल, उपविजेता केरल। संस्करण 78वां। संतोष ट्रॉफी फुटबॉल खेल से संबंधित है। भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश कौन नियुक्त किए गए हैं? राइट आंसर है ऑप्शन बी जस्टिस BR गवई सुप्रीम कोर्ट के 52वें मुख्य न्यायाधीश बनाए गए। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 28 जनवरी 1950। संविधान में अनुच्छेद 124 में वर्णन है सुप्रीम कोर्ट का। प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे हरिलाल जे कनिया। BCCI ने किसे भारतीय क्रिकेट टीम का नया टेस्ट कप्तान बनाया है? राइट आंसर है ऑप्शन डी शुभमन गिल को BCCI ने नया टेस्ट कप्तान बनाया है। जुलाई 2025 में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ हुआ है? राइट आंसर है ऑप्शन डी रियो डी जेनेरियो ब्राजील में। जुलाई 2025 में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में हुआ। देखिए मेजबान था ब्राजील, राष्ट्रपति हैं लूला दा सिल्वा। थीम थी शांति और सुरक्षा तथा वैश्विक शासन में सुधार। ब्रिक्स एक अंतर सरकारी संगठन है जिसमें 10 देश शामिल हैं ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका, मिस्र, इथोपिया, इंडोनेशिया, ईरान और संयुक्त अरब अमीरात। अगला प्रश्न है 76वां नाटो शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? राइट आंसर है ऑप्शन सी द हेग नीदरलैंड में। नीदरलैंड द हेग में नाटो शिखर सम्मेलन 76वां संस्करण आयोजित हुआ है। नाटो का फुल फॉर्म नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना 4 अप्रैल 1949। मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में। मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2025 का आयोजन कहाँ हुआ है? राइट आंसर ऑप्शन है स्पेन में। मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2025 का आयोजन स्पेन में किया गया। प्रीतजगर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2025 किसे मिला है? राइट आंसर ऑप्शन है लिया जियाकुन को प्रीतजगर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2025 दिया गया। लिया जियाकुन एक चीनी वास्तुकार हैं जिन्हें 2025 में प्रीतजगर पुरस्कार सम्मानित किया गया। वास्तुकला में सर्वोच्च सम्मान है। क्वेश्चन पूछा जाता है आर्किटेक्चर को नोबेल किसे कहा जाता है? प्रीतजगर आर्किटेक्चर पुरस्कार को। प्रीतजगर पुरस्कार 2018 जीतने वाले पहले वास्तुकार थे बालकृष्ण दोषी। शुभांशु शुक्ला हाल ही में किस मिशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर गए थे जिसके कारण वे चर्चा में रहे? राइट आंसर ऑप्शन बी एक्सियोम 4 मिशन। देखिए शुभांशु शुक्ला हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर गए थे और उस मिशन का नाम था एक्सियोम 4। शुभांशु शुक्ला एक्सियोम 4 मिशन के तहत ISS पर गए थे जहां उन्होंने 18 दिन बिताए। यह मिशन उनकी अंतरिक्ष यात्रा का हिस्सा था जिसके लिए उन्होंने इसरो के गगनयान मिशन की ट्रेनिंग ली थी। शुभांशु शुक्ला भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन अनुभवी टेस्ट पायलट है। उन्हें एक्सियोम 4 मिशन के लिए चुना गया। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर भारत का पहला मिशन था। वह राकेश शर्मा के बाद अंतरिक्ष में जाने वाले दूसरे भारतीय बन गए। अगला प्रश्न है हमारा किसे रेलवे सुरक्षा बल की पहली महिला महानिदेशक नियुक्त किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन बी सोनाली मिश्रा। सोनाली मिश्रा को रेलवे सुरक्षा बल की पहली महिला महानिदेशक बनाया गया।
रेलवे सुरक्षा बल की स्थापना सितंबर 1959 मुख्यालय नई दिल्ली में है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा हाल ही में कितने लोगों को राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया? राइट आंसर ऑप्शन डी 4 लोगों को। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यानी UIDAI के नए CEO कौन बने हैं? राइट आंसर ऑप्शन सी भुवनेश कुमार। भुवनेश कुमार को UIDAI का नया CEO बनाया गया। इसका फुल फॉर्म है यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। स्थापना 28 जनवरी 2009, मुख्यालय नई दिल्ली में। 15वां सांसद रत्न पुरस्कार 2025 में किस राज्य ने सर्वाधिक पुरस्कार जीते हैं? राइट आंसर ऑप्शन सी महाराष्ट्र। महाराष्ट्र राज्य ने 15वें संसद रत्न पुरस्कार 2025 में सर्वाधिक पुरस्कार जीते। भारत का पहला फ्रोजन चिड़ियाघर कहाँ स्थापित किया गया? राइट आंसर ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल में भारत का पहला फ्रोजन चिड़ियाघर स्थापित किया गया है। बानू मुश्ताक ने किस भाषा के लिए पहला अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 जीता है? राइट आंसर है ऑप्शन डी कन्नड़। देखिए, कन्नड़ भाषा के लिए पहला अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीता है बानू मुश्ताक ने। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 हार्ट लैम्प के लिए बानू मुश्ताक को मिला है। हार्ट लैम्प 12 कहानियों का संग्रह है। शुरुआत हुई थी अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2005 में। अंग्रेजी में अनुवादित, यूनाइटेड किंगडम में आयरलैंड में प्रकाशित एक पुस्तक के लिए प्रतिवर्ष प्रदान किया जाता है। पुरस्कार राशि 50,000 पाउंड। ICC चैंपियंस ट्रॉफी 2025 खिताब किसने जीता है? राइट आंसर ऑप्शन है भारत। भारत ने ICC चैंपियंस ट्रॉफी 2025 खिताब जीत लिया है। भारत तीसरी बार विजेता बना, उपविजेता रहा न्यूजीलैंड। चैंपियंस ट्रॉफी में भारत विजेता 3 बार, 2025, 2013, 2002 में। फाइनल मैच में मैन ऑफ द मैच रहे रोहित शर्मा। प्लेयर ऑफ द सीरीज का अवार्ड मिला रचिन रविंद्र को, न्यूजीलैंड के हैं। गोल्डन बॉल अवार्ड मिला है मैट हेनरी को, न्यूजीलैंड के हैं। 4 मैचों में 10 विकेट लेकर गोल्डन बॉल उस खिलाड़ी को दिया जाता है जो टूर्नामेंट में सबसे ज़्यादा विकेट लेता है। गोल्डन बैट अवार्ड दिया गया रचिन रविंद्रा को, न्यूजीलैंड के हैं। कुल 263 रन। चैंपियंस ट्रॉफी में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी को गोल्डन बैट अवार्ड मिलता है। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2025 किसे दिया जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन डी कुमार मंगलम बिरला को लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2025 दिया जाएगा। IPL 2025 का खिताब किस टीम ने जीता है? राइट आंसर ऑप्शन डी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने पहली बार IPL 2025 खिताब जीत लिया है। देखिए, फाइनल मुकाबला 3 जून को नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में खेला गया। इसमें रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने पंजाब किंग्स को 6 रन से हराकर अपना पहला खिताब जीत लिया है। पर्पल कैप दिया गया प्रसिद्ध कृष्णा को। 15 मैचों में 25 विकेट। देखिए, सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले खिलाड़ी को पर्पल कैप दिया जाता है। ऑरेंज कैप दिया गया सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज को, शाही सुदर्शन को। 15 मैचों में 759 रन। IPL 2025 मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर दिया गया सूर्य कुमार यादव को। 2025 का टाइटल स्पॉन्सर है टाटा समूह। पहला IPL आयोजित किया गया था 2008 में। किस राज्य में हाथी पालकों के लिए भारत का पहला महामत गांव बनाया गया है? राइट आंसर ऑप्शन डी तमिलनाडु में। तमिलनाडु में हाथी पालकों के लिए भारत का पहला महामत गांव बनाया गया। संसद टीवी के नए CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन सी उत्पल कुमार सिंह को। देखिए, उत्पल कुमार सिंह को संसद टीवी का नया CEO नियुक्त किया गया है। लोकसभा के वर्तमान महासचिव वरिष्ठ IAS ऑफिसर उत्पल कुमार सिंह को संसद टीवी का नया CEO नियुक्त किया गया। यह पद उन्हें अतिरिक्त जिम्मेदारी के रूप में दिया गया और वह राजित पुनाहानी का स्थान लेंगे। उनकी प्रशासनिक सेवा की शुरुआत 1986 में उत्तराखंड कैडर से हुई थी। ऑपरेशन सिंधु जो 7 मई 2025 को हुआ था, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? राइट आंसर है ऑप्शन बी भारत के खिलाफ आतंकवादी गतिविधियों को नियंत्रित करने वाले आतंकवादी ढांचे को नष्ट करना। तो यहाँ पर हमने कंप्लीट जो है फ्रेंड्स क्वेश्चन देख लिए। उम्मीद करता हूँ क्लास आपको अच्छी लगी होगी। क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें, कमेंट्स करके बताएं क्लास कैसी लगी। थैंक यू।